जमीन के बदले रेलवे में नौकरी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से नई दिल्ली में पूछताछ कर रहा है। यह पूछताछ धन शोधन से जुड़े एक मामले में की जा रही है। आरोप है कि यूपीए सरकार में लालू प्रसाद ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी के बदले लोगों से जमीन ली थी। पिछले महीने सीबीआई ने इस मामले में तेजस्वी प्रसाद यादव से भी पूछताछ की थी। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय इसी मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती से पूछताछ कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर मनीष कश्यप के मामले में बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। मनीष कश्यप ने दोनों राज्यों में उन पर दर्ज मामलों की सुनवाई एक जगह करवाने की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। वहीं न्यायालय ने मनीष कश्यप की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी। गौरतलब है कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में मनीष कश्यप अभी तमिलनाडु के एक जेल में बंद है। राज्य सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली का विरोध शुरू हो गया है। आज पटना में राजद कार्यालय के समक्ष विभिन्न छात्र संगठनों ने नई नियमावली की प्रतियां फाड़कर अपना विरोध दर्ज किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह नियमावली शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद फिर से परीक्षा लेना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन 13 अप्रैल से शुरू होगा। स्थानीय सांसद रामकृपाल यादव ने बताया कि मसौढी के गांधी मैदान में खेल महोत्सव की शुरुआत होगी। इस कार्यक्रम का समापन 29 अप्रैल को दानापुर के जगजीवन स्टेडियम में होगा। महोत्सव के तहत कबड्डी, दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, हैंडबॉल और फुटबॉल समेत अन्य खेलों का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव-गांव तक खेल को बढ़ावा देने के लिए देश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में सांसद खेल महोत्सव आयोजित करने का निर्देश दिया है। भागलपुर जिले के परवत्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत विक्रमशिला सेतु पहुंच पथ पर एक तेज रफ्तार हाईवा ने पुलिस जीप में टक्कर मार दी। इस हादसे में एएसआई सतीश सिंह की मौत हो गई, जबकि जीप चालक समेत 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिसकर्मी एक अपराधी को सीतामढ़ी से भागलपुर केंद्रीय कारा छोड़ने आए थे। लौटने के क्रम में ये हादसा हुआ। गया के महाबोधि मंदिर के पास स्थित सब्जी बाजार में आग लग जाने से 100 से अधिक दुकानें जलकर नष्ट हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि गैस सिलेंडर में विस्फोट होने के कारण ये हादसा हुआ। 6 सिलेंडर में विस्फोट की बात कही जा रही है। दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इधर प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी अगलगी की घटनाओं में दर्जनों घर जलकर नष्ट होने और सैकड़ों एकड़ खेत में लगी फसल जलकर राख होने की खबर है। मुंगेर जिले के खड़गपुर थाना क्षेत्र के रोशन टोला में पुलिस ने छापेमारी कर एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से संचालक को बड़ी संख्या में निर्मित अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से पुलिस ने 4 हथियार तस्करों को 3 पिस्टल और 6 मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया है। कटिहार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लेकर आवास निर्माण नहीं करवाने वाले 582 लाभुकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। सुपौल के बपटियाही थाना क्षेत्र अंतर्गत झाझा के पास एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और स्कूटी के बीच हुई टक्कर में पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राष्ट्रीय रोजगार मेले के चौथे चरण के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लगभग 71,000 नवनियुक्त कर्मियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इन कर्मियों की नियुक्ति भारत सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थानों में की जाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री इन लोगों को संबोधित भी करेंगे। नवनियुक्त कर्मियों को कर्मयोगी प्रारंभ योजना के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिलेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार रोजगार मेला देश में रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता की दिशा में एक बड़ा कदम है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि नया डेटा संरक्षण विधेयक संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार ने ये जानकारी आज उच्चतम न्यायालय को दी। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के सभी हितधारकों में तालमेल बनाने के लिए आज वाराणसी में 5वीं क्षेत्रीय कार्यशालाएं शुरू हुई। इस कार्यशाला में बिहार और झारखंड समेत 6 राज्य शामिल हो रहे हैं। 2 दिवसीय इस कार्यशाला को 2 भागों में आयोजित किया जा रहा है। कार्यशाला में संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के 9,000 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी अधिसूचना झूठी है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने कहा है कि इस तरह की कोई भी नियुक्ति रेलवे की ओर से नहीं निकाली गई है। अभ्यर्थियों को ऐसे भ्रामक संदेशों से बचने की अपील की गई है। इस वर्ष देश में मानसून की सामान्य बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने नई दिल्ली में बताया कि जून से सितंबर तक मानसून की वर्षा दीर्घावधि औसत का 96% रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में लगभग 83.5 सेंटीमीटर बारिश होगी, जो सामान्य श्रेणी में आती है। प्रदेश भर के अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। अधिकांश स्थानों का तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया है। वहीं तेज पछुआ हवा चलने के कारण लू जैसे हालात बनने लगे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 5 दिनों के अंदर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी हो सकती है। इधर आज 39.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ शेखपुरा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के कुल 5,676 मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान कुल 3,761 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इस समय देश में कोविड के लगभग 37,093 सक्रिय मामले हैं। इधर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 38 नए मामले सामने आए हैं। इनमें पटना में सबसे अधिक 16 मामले की पुष्टि हुई है। वहीं भागलपुर में 6 तथा गया और मुंगेर में 3-3 मामले सामने आए हैं। राज्य में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 174 हो गई है। इधर कोविड प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज भी बिहार सहित देश भर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान अस्पतालों में कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए दवा, आईसीयू बेड और मेडिकल ऑक्सीजन सहित अन्य उपलब्ध संसाधनों का आकलन किया गया।